गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स। सबसे पहले मैं दिलगिरी व्यक्त करता हूँ कि इस कार्यक्रम के इनॉग्रेशन के लिए मैं 11 बजे आने वाला था, लेकिन बाकी मेरे व्यस्त शेड्यूल के कारण मैं 1 बजे पहुँचा। आयुर्वेद व्यासपीठ में एक खास कार्यक्रम जो साखली में मेरे खुद के कॉन्स्टिट्यूंसी रविंद्र भवन में आयोजन किया, इसलिए सबसे पहले आयुर्वेद व्यासपीठ का मैं बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ। इसी बहाने कम से कम समव्यावसायिक लोगों से मिलने का मौका मुझे कभी कभी मिलता है, ज़्यादा लोगों से मिलने का। इस कार्यक्रम में खास करके यहाँ पे आज वैद्य मल्हार जोशी जी यहाँ पे आए हैं। उनका मैं मेरी तरफ से और कार्यक्रम के इस साखली रविंद्र भवन में उनका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। डॉक्टर चंद्रकांत देशमुख जी, जिनका एक्चुअली तेजो विधान और विद्य कर्म, ये इसका प्रैक्टिकल देखने के लिए, अनुभवने के लिए, सीखने के लिए आप सभी लोग यहाँ पे आए हैं और उनका खास करके लेक्चर यहाँ पे आयोजन किया। मेरी शुभ हस्ते उनका जो फेलिसिटेशन हुआ, इसलिए मैं उनका भी बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ। आपका स्वागत है। मंच पर बैठे बाकी सभी वैद्य जो डिफरेंट जगह से यहाँ पे आए हैं, रविंद्र भवन के हॉल में बैठे हुए सभी डिफरेंट वैद्य, गोवा, महाराष्ट्र, कर्नाटक और तेलंगाना से कितने लोग आए हैं? जस्ट रेज योर हैंड। Anyhow, congratulations all the way. You had come from the Telangana to the state of Goa, and welcome to the Goa for specially this seminar. क्योंकि बहुत ही कम लोग सीखने के लिए आते हैं। एक तो एक बात है, बहुत ही कम लोग आते हैं। आजकल सीखने की आदत सीखने की आदत है नहीं लोगों को लगता है मुझे सब कुछ आता है, और एक बार BMS या ग्रेजुएट हो गया तो खुद को तो बहुत ही होशियार समझने लगे हैं लोग। बट आफ्टर ऑल वी शुड बी द कंटिन्यूस सीखना, ये तो ज़रूरी है। और बीइंग इन अ मेडिकल प्रोफेशन इट इज़ ऑलवेज रिक्वायर्ड, विदाउट डैट इट इज़ नॉट पॉसिबल। इसलिए आज चीफ मिनिस्टर होने के बाद भी मुझे भी हर रोज़ सीखना पड़ता है, देन ओनली इट इज़ पॉसिबल टू सर्वाइव, अदरवाइज इट इज़ नॉट। इसलिए मेरी सबसे पहली रिक्वेस्ट है आप सभी लोगों से कि CME का जो कंटिन्यूसली कार्यक्रम रहता है, कंटिन्यूस मेडिकल एजुकेशन प्रोग्राम, विच इज़ द नीड ऑफ आवर्स, unless and until it is not possible, day to day the research, day to day the upgradation in the medicine and day to day upgradation in the practical work, which जब तक हम नहीं फॉलो करेंगे तब तक हमें इसके बारे में सीखना नहीं मिलेगा। रही बात डॉक्टर देशमुख जी जो बात कर रहे थे, क्योंकि whatever विद्य कर्म या द तेजो विधान, वी वांट टू, जब तक हम प्रैक्टिकल नहीं दिखाएंगे, जब तक इसका रिजल्ट नहीं दिखाएंगे, तब तक लोग बिलीव नहीं करेंगे। आपने कितना भी यानी द एलोपैथिक या द मेडिसिन फॉलो करने वालों को कितना भी बताया, दे विल नॉट फॉलो। इसीलिए मुझे लगता है कि हाउ मच पेशेंट्स यू ट्रीट, एंड फॉर दिस पर्पज ऑल्सो यू आर नॉट यूजिंग द एनी ड्रग्स एज सच, यू आर डूइंग द इट इज एन रक्त मोक्षण चिकित्सा इन शॉर्ट। And how to do it, it is an you can after the practice only it is possible. इसलिए मेरा कहना है कि कौन इसको मान्यता देगा या नहीं देगा, इसके झंझट में कोई मत पड़ो, क्योंकि दिस इज एन आफ्टर ऑल अग्निकर्म हो या रक्तमोक्षण कर्म हो, जो आयुर्वेद के एंशियंट ग्रंथ, चाहे वो चरक, सुश्रुत, वाग्भट या रिसेंट ग्रंथ एज अ वैद्य गोखले सर जी, इनके ग्रंथ में जिन्होंने जो प्रैक्टिकल के अनुभव पे जो कहा है वो करना उचित है। और मैं तो जस्ट मेरे जो स्पीच मुझे रूटीनली दी थी, डॉक्टर महेश ने मुझे जस्ट रिसेंटली जाते जाते बताया था कि डॉक्टर देशमुख जी की प्रैक्टिस इतनी बड़ी है, और मैं तो देख रहा था कि पूरे जो वारी के लिए जो लोग जाते हैं, यानी चाहे वो पूरे महाराष्ट्र से होके जो पंढरपुर जाते हैं, उनको ट्रीट करने का काम हमेशा के लिए उन्होंने आयुर्वेद के प्रैक्टिस से किया। इसलिए मैं उनका बहुत बहुत ही अभिनंदन करता हूँ। मुफ्त में आजकल कोई नहीं करता है, पैसे कितने मिलते हैं और कौन देगा, इसके ऊपर ही हमारा पूरे, नो डाउट मैं सबको मुफ्त करने के लिए नहीं कह रहा हूँ, लेकिन फिर भी सेवा और समर्पण, इस दो भावना से हम काम हमेशा के लिए करते आए हैं, और उसी सेवा भावना से वो जो काम हर वक्त वारी के लिए करते, दैट इज डेडिकेशन, हैट्स ऑफ टू यू, एंड रियली डिजर्व्स द राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर हिम।
और इसी कारण उनका फेलिसिटेशन यानी डिफरेंट, चाहे वो गवर्नर ऑफ द महाराष्ट्र कोश्यारी जी हो, इनके हस्ते हुआ है, डिफरेंट अवार्ड्स इनके लिए मिले हैं। समाज में कोई ना कोई जो हम काम करते हैं उसकी दखल हमेशा के लिए लेते हैं। इसीलिए मैं बस एक दो तीन चीज़ें आपको कहूँगा। आई नेवर स्पीक नाउ अबाउट आयुर्वेद, आई एम नॉट एक्सपर्ट नाउ। मैं पहले बता देता हूँ, मैं कोई आयुर्वेदा चिकित्सा इसके बारे में एक्सपर्ट, मैं तो भूल ही गया हूँ। रियली इट्स ट्रू। एंड आफ्टर द 2008 के बाद तो टोटल मेरा टच भी गया है और मुझे पढ़ने का मौका भी नहीं मिलता है। इसलिए मैं अभी किसी को, मैंने मुझे भी कुछ लगा तो मैं कभी कभी ज्योति को फ़ोन करता हूँ, शी इज़ देयर, अदरवाइज डॉक्टर स्नेहा को पूछता हूँ। अब किसी को यानी किसी ने मुझे कब लगा भी तो आई टेक द कंसल्टेशन फ्रॉम माय अदर फ्रेंड्स एंड आई टेक दैट मेडिसिन, आई नेवर टेक बाय माय ओन। ओके, इसीलिए मेरा बस इसीलिए मैं कहूँगा, क्योंकि हाउ टू प्रमोट द आयुर्वेदा एट द लोकल एंड ग्लोबल लेवल, दैट इज़ द मोर इम्पॉर्टेंट। इसीलिए जो हर एक यानी चाहे वो पंचकर्मा हो, वित्तकर्म हो या रेस्टॉल, यानी हाउ टू प्रमोट इट लोकल और ग्लोबल, दो चीज़ हैं। हमें दिस इज़ अ राइट टाइम। कभी कभी हम बोलते हैं कि यही समय है, सही समय है। इससे अच्छा समय कभी जिंदगी में नहीं आएगा, कभी जिंदगी में नहीं, आयुर्वेदा के लिए तो कभी नहीं आएगा। दिस इज़ द राइट टाइम एंड वी वांट टू ग्रैब इट, अदरवाइज इट इज़ नॉट पॉसिबल। इफ़ हमने अभी ग्रैब नहीं किया ना, तो आगे आने वाले आयुर्वेदा के लोगों को लिए इट इज़ अ वेरी डिफिकल्ट टास्क। मैं क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि ग्लोबल लेवल पे आयुर्वेदा अभी लास्ट 10 साल से, जब से आयुष मिनिस्ट्री कंप्लीटली फॉर्म हो गई है, और योगा एंड आयुर्वेदा अलॉन्ग विद अवर ऑल द ट्रेडिशनल मेडिसिन्स ग्लोबली जितने सारे प्रमोट हो चुके हैं, इट इज़ अप्रॉक्सीमेटली मोर देन 180 कंट्रीज। आपने अभी किसी के जाके भी बताया कि आई एम द आयुर्वेदिक प्रैक्टिशनर, दे रिस्पेक्ट्स यू। इससे पहले ये रिस्पेक्ट हमें ग्लोबल लेवल पे छोड़ो, लोकल लेवल पे भी नहीं देते थे। अभी लोकल लेवल पे देने लगे और ग्लोबल लेवल पे देने लगे हैं। इसीलिए आपको सबको मेरा यही कहना है कि चाहे आप पहले ट्रेडिशनली आयुर्वेदा जितना सारा प्रमोट और ग्लोबल लेवल पे कर सकते हैं वो करना ज़रूरी है, एंड दिस इज़ द राइट टाइम। क्योंकि चाइना जैसे कंट्री में दे प्रमोट्स देयर ट्रेडिशनल मेडिसिन्स, ऑलवेज यू से दे फर्स्ट प्रीफर देयर ट्रेडिशनल मेडिसिन्स, और उसी के बाद में दिल गो फॉर द देयर मॉडर्न मेडिसिन्स। इसीलिए मेरा सभी से, यानी हम जहाँ प्रैक्टिस करते हैं और जहाँ इन फ्यूचर हम प्रैक्टिस करने के सोचते हैं, स्पेशली इन द गोवा बीइंग द टूरिस्टिक स्टेट, देयर इज एन मच स्कोप। मेरा तो कहना है कि गवर्नमेंट की तरफ से, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द ट्रेडिशनल इन द PHC CSCs, आई एम टॉकिंग अबाउट द टूरिस्ट वन हु आर कमिंग इन द स्टेट, इसके बारे में मैं बात कर रहा हूँ। नो डाउट मुझे कुछ लोगों ने बताया कि अय्या सेंटर स्टार्ट होने के बाद हमारी प्रैक्टिस कम हो गई है, दैट इज़ अ सेकेंडरी। Okay, you want to target the people from the global level. You want to target the patient. आपकी जितनी स्पेशलिटी रहेगी, आपकी जितनी सर्विस रहेगी, उतने लोग आपकी तरफ आ सकते हैं। इट इज़ नॉट सो डैट इट इज़ अय्या हो गया अभी, लेकिन मैंने स्पेशली अय्या में भी इंक्वायरी की है, दैट इज़ नॉट नथिंग लाइक टोटल फ्री। इफ़ दे टेक्स द प्राइवेट रूम, दे ऑल्सो चार्ज 3,500 रुपीज़ पर डे फॉर द प्राइवेट रूम, 3,500 रुपीज़। अब कुछ लोगों ने मुझे बताने के बाद, मैंने जस्ट रिसेंटली मैं अय्या में गया था, तभी मैंने इंक्वायरी की। ईच एंड एवरी पंचकर्म दे चार्ज फॉर द लोकल पेशेंट डिफरेंट चार्ज एंड फॉर द फॉरेनर डिफरेंट चार्ज। फॉर द फॉरेनर्स पर डे दे चार्ज मोर देन 6,000 रुपीज़ फॉर द पंचकर्मा, मोर देन 6,000 रुपीज़ इन अय्या, इन अवर गवर्नमेंट। दैट इज़ वाई जो भ्रम में है कोई अय्या में सब कुछ फ्री मिलता है, ऐसा कुछ नहीं है। दैट इज़ वाई यानी एट प्रेजेंट जो मैंने कहा कि गोवा में देयर इज एन बिगर स्कोप फॉर आवर ट्रेडिशनल आयुर्वेदा प्रैक्टिशनर्स, एंड दिस इज एन ट्रेडिशनल हीलिंग मेथड जो हम फॉलो करते हैं, और हम प्रूव कर सके तो डेफिनेटली द पेशेंट विल कम मोर एंड मोर टू यू। इसके लिए मैं एग्जांपल बताते वक्त एक आराम से बताऊंगा कि गोवा में एक कालापुर मरत है, कालापुर नाम की एक विलेज है। ट्रेडिशनली 40 साल से ऑर्थोपेडिक ट्रीटमेंट वहाँ पे वो करता है। इट इज़ वैद्य है,
इट इज़ नॉट, कोई डिग्री नहीं है, कुछ नहीं है। उसके पहले दादाजी करते थे, उसके बाद में पिताजी करते थे, अभी भी चालू है। द पेशेंट कम्स फ्रॉम ऑल द वे फ्रॉम द महाराष्ट्र, गोवा एंड कर्नाटका। आज भी लोग वहाँ पे जा रहे हैं, कुछ फ्रैक्चर हुआ तो भी जा रहे हैं, कुछ मसल ट्रिम हुआ तो भी जा रहे हैं। वो सिर्फ उसका कुछ इधर उधर करके वो ज्वाइन कर रहा है, उसके ऊपर एक पट्टी बांध रहा है और उसको भेज रहे हैं। लोग बोल रहे हैं यानी ऑर्थोपेडिक सर्जन के जाने से पहले इससे मैं ठीक हो गया हूँ। रियली टिल डेट हांव कालूच कालापुरा गेल्लो म्हणून म्हज्या लक्षांत आयलो तो विशय। हांव थंय वचूंक नासलो, देवळांत गेल्लो सायडीच्या। नहीं, मैं फैक्ट बता रहा हूँ क्योंकि इट इज़ नॉट ओनली बट ऑलमोस्ट more than 50% patients get relief. Anyhow, I'm not saying the 100%, but at least the 50% patient gets the relief. That is the result he gives. He nothing. He is not giving any medicines. Nothing. He just do that practically. He has, and आफ्टर ऑल ऑर्थोपेडिक केसेस में कहाँ फ्रैक्चर हुआ है तो उसको स्ट्रेटन करके उसको सपोर्ट दे के मैंने टाइटन करना, वही तो ट्रीटमेंट एक्चुअली ऑर्थोपेडिक भी कर रहा है। द सेम इफ ही डूज ओके। और 50% लोगों को ठीक हो रहा है तो लोग डॉक्टर के ऊपर ना भरोसा करके उसके ऊपर भी भरोसा कभी कभी करते हैं। बट वी आर द ग्रेजुएट्स, वी आर द प्रैक्टिशनर्स एंड वी वांट टू फॉलो दिस प्रैक्टिस इन डे टू डे। इसीलिए मैं बता रहा हूँ क्योंकि आयुर्वेदा में इतने सारे बाकी पंचकर्म के साथ साथ देयर आर द डिफरेंट ट्रीटमेंट्स। स्पेशलाइजेशन भी किया तो मुझे लगता है कि देयर इज एन सो मेनी पीपल कैन डू द स्पेशलाइज्ड ट्रीटमेंट या स्पेशलाइज्ड कंसल्टेशन एज डॉक्टर देशमुख डूइंग। वो करना बहुत ही ज़रूरी है। बाकी तो मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा, लेकिन एक माय बेस्ट विशेस फॉर यू पीपल जो रूटीन में यानी आयुर्वेद, मुझे बहुत एक अच्छा लगता है क्योंकि जितने सारे गोवा में पास आउट होते हैं, वेरी फ्यू पीपल आर गोइंग फॉर द इंटीग्रेटेड प्रैक्टिशनर्स। मैक्सिमम मोर देन द 80% दे डूज द ट्रेडिशनली आयुर्वेदा प्रैक्टिस। इनके लिए भी आप लोगों का बहुत बहुत अभिनंदन है क्योंकि दे बिलीव्स एंड दे, और प्रैक्टिस भी अच्छी चल रही है, सभी की प्रैक्टिस अच्छी चल रही, ऐसे नहीं है कि प्रैक्टिस नहीं चल रही, लेकिन वो आयुर्वेदा में बिलीव करके इंटीग्रेटेड प्रैक्टिस करने के लिए वेरी वेरी फ्यू प्रैक्टिस कर रहे हैं। लेकिन और ज़्यादा प्रमोट करने के लिए आप लोगों ने थोड़ा सा प्रयास देना जरूरी है। और एक जगह पे आके मीन्स आजकल मैं ये भी बात कहूँगा कि देयर इज एन कोऑपरेटिव बेसिस यू कैन स्टार्ट विथ योर ओन आयुर्वेदा हॉस्पिटल्स। Very few doctors can come on the form the one cooperative society, and also you can start. For that also, the government of India is giving the support. Government of Goa is also ready to give the support, and you can start your separate Panchakarma centers, the Ayush centers, yoga centers. We are ready for the yoga centers. We are ready to give the certifications also from our skill development. If anyone wants to teach the yoga for the foreigners, national, international students also, we are ready to. If you can do the setup rightly, then the government of Goa is ready to give the certification for them. Then we having our Human Resource Development Foundation. If someone is ready to start with the Panchakarma Training Center, already we have started. Again, Dr. Jyoti has taken the initiatives and the human resource which is required in the Ayurveda for the Panchakarma technicians. Here started. Congratulations for Jyoti for that purpose, because अदरवाइज़ क्या होगा, हमें जितने सारे असिस्टेंट और बाकी लगते हैं, हम तो बाकी कहीं से तो हमें सोर्स करने पड़ते हैं। इसीलिए हमने ही वो ह्यूमन रिसोर्स क्रिएट करना पड़ेगा। वो क्रिएट करने के लिए भी गवर्नमेंट इज़ रेडी। मैंने इसलिए कहा इसलिए मैंने कहा इट इज़ नॉट ओनली द ट्रेडिशनल प्रैक्टिस बट बिसाइड्स डैट ऑल्सो इसके आयुर्वेदा के बारे में सोचना ज़रूरी है। सिर्फ आयुर्वेद प्रैक्टिस ही करना ही ज़रूरत नहीं है, तो फिर आयुर्वेद किस तरह से हम सेल आउट कर सकते हैं इसके बारे में सोचना भी जरूरी है। सेल आउट का मतलब ये नहीं है कि हम आयुर्वेद बिक रहे हैं, लेकिन वो आयुर्वेद सेल आउट करो जो मैक्सिमम लोगों तक पहुंचो, मैक्सिमम लोग आयुर्वेद यूज़ करने लगे, मैक्सिमम लोग यानी उसके डे टू डे प्रैक्टिस में। मेरे तो स्पीच में मैं हमेशा के लिए कहता हूँ कि दिनचर्या और ऋतुचर्या जैसे द बेस्ट थिंग इज नथिंग इन नो अदर मेडिकल साइंसेस। दिनचर्या और ऋतुचर्या और स्वास्थ्य से स्वस्थवृत्त ये तो किसी मेडिकल साइंस, आप चाहे तो होम्योपैथी देखो, एलोपैथी देखो, नो डाउट प्रिवेंटिव साइंस इज देयर, बट अपने जैसे यानी स्वस्थवृत्त में जो बताया और कहीं पे भी नहीं बताया, और द प्रिवेंशन इज बेटर देन क्यूर। आजकल लोग आप सिंपल सा भी देखो,
देयर इज एन, मैं डायलिसिस के बारे में हमेशा बात करता हूँ। पहले गोवा में 20 साल पहले देयर इज ओनली वन डायलिसिस यूनिट इन द गोवा मेडिकल कॉलेज। 20 साल की मैं बात कर रहा हूँ। जब मैं पास आउट होकर मैंने मेरी प्रैक्टिस स्टार्ट की थी, एंड इन 1996, 96 इन आयुर्वेदिक कॉलेज ओनली, 97, that time there is only one dialysis unit at the Bamborim. Then there is a two dialysis, एक at the district hospital Margao, and then in the Mapsa. Only 3 dialysis units up to the 2000. 2000 साल के बाद अभी 24 साल में हर जगह पे, हर तालुका बेसिस पे डायलिसिस यूनिट है। और डायलिसिस यूनिट के पास नंबर लगे हुए हैं। लोग बोले मुझे नंबर कब दे रहा है, मुझे नंबर कब दे रहा है, और फ़ोन आ रहा है, दे आर कॉलिंग मी, आपका साकली में, मेरा नंबर साकली में लगाओ अभी। वाई दिस शुड? मुझे लगता है कि हम लोगों ने सोचना चाहिए कि लोगों को डायलिसिस की तरफ न जाने के लिए हम क्या कर सकते हैं। जब हमें पता है कि ये इन फ्यूचर 8 साल के बाद इसको डायलिसिस पे जाना पड़ेगा, व्हाई नॉट वी आर डूइंग दैट कंसल्टेशन। आपको डायलिसिस, मैं बाद में नहीं, आपको डायलिसिस की तरफ जाने के 8 साल पहले ही यू मेक अवेयर एंड यू डू दैट स्पेशली। नोट, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द हार्ट अटैक, ओके, दैट इज एन, आपको सबको पता है। इसीलिए मैंने डायबिटीज़ हो या जिस तरह के डायलिसिस, इसके ऊपर मैं तो बहुत बार कहता हूँ कि उसकी एडवाइजरी इशू कर देनी चाहिए। दैट इज, वी आर कमिंग अप विद द एडवाइजरी ऑल्सो, बट द बेस्ट is an Ayurveda practitioner can give this and a advisory for this type of patients. They can treat very well कि वो लोग डायलिसिस की तरफ न जाए, इसके लिए हम अच्छी तरह से केयर कर सकते हैं। क्योंकि इसमें मुझे लगता है एट प्रेजेंट मोर देन 20 to 25 डायलिसिस यूनिट इन द स्टेट, जो 3 डायलिसिस यूनिट थे, और हर एक के पास और 5 साल में और ज़्यादा 10-15 डायलिसिस यूनिट चाहिए, और ज़्यादा। अभी तो कि अपने संघ की तरफ से भी मडगांव में एक स्टार्ट कर दिए। सब जो कोई उठता है वो डायलिसिस यूनिट स्टार्ट करने की सोच रहा है। दैट इज अ मीटर फॉर देम। मैं तो बोल रहा हूँ कि डायलिसिस की तरफ पेशेंट जाने के लिए रोको ना। क्यों नहीं रोकने के लिए पैसा ले लो उनसे। जो डायलिसिस करने के लिए बाद में जो पैसा लेते हैं, तो बेटर वे रोकने के लिए ले लो। कि हर रोज डायलिसिस के लिए इफ ही इज पेइंग समथिंग फॉर द 2000 पर सिटिंग, देन आप डायलिसिस न करने के लिए भी तो यानी वीक में 3 बार, मीन्स नॉट लेस देन द 6000 रुपीज पर वीक। हाँ, सोचो को 24,000 रुपया मरे म्हयन्याक। तुम्ही तुमची कन्सल्टेशन हांव म्हणटा 5,000 रुपया घ्या म्हयन्याक, तुका डायलिसिसा कडेन वयतोच पडचो ना। आप 5,000 रुपये जो 24,000, और बाद में इट इज एन हाउ मच पेन है, ऑल ऑफ यू नो डायलिसिस क्या है और उसको क्या करना पड़ता है। फिर दिस टाइप ऑफ आई थिंक मीन्स अवेयरनेस और द प्रिवेंशन, इसके बारे में सोचना जरूरी है। क्योंकि डिजीज़ होने के बारे में सब, तो वो डिजीज़ होने के बाद उसको ट्रीटमेंट करने के लिए ढेर सारे डॉक्टर्स बैठे हैं और ढेर सारे हॉस्पिटल्स नए नए खोल रहे हैं, लेकिन उनको न होने के लिए क्लिनिक खोलना वो ज़्यादा ज़रूरी है। और आज तक मुझे लगता है कि न होने के लिए क्लिनिक आयुर्वेदा वालों का नहीं है, बाकी लोगों का है। मैं किसकी बात कर रहा हूँ, मैं अभी बार बार नहीं बात करता हूँ, क्योंकि बाद में वो लोग मुझे कहते हैं कि आप हमारे क्लिनिक के ऊपर क्यों आते हैं। इसलिए आई एम अपीलिंग टू यू पीपल दैट द प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्यूर। इसलिए हमारे लोगों ने, मेरे पैथी के लोगों ने ये बात ध्यान में रख के इसके ऊपर काम करना बहुत ही ज़रूरी है। इसलिए इट इज़ माई रिक्वेस्ट, नो डाउट, मैं दिस तेजो विधान या इसके ऊपर ज़्यादा न बात करते हुए विद्या कर्म के लिए आपको बेस्ट विशेस। आप सभी ने आज ये सेमिनार यहाँ पे रखा, डॉक्टर देशमुख जी को यहाँ पे बुलाया, मेरे हस्ते उनका फेलिसिटेशन किया। मुझे भी बड़ा गर्व है, क्योंकि एक आयुर्वेदा प्रैक्टिशनर्स, उसका फेलिसिटेशन मेरे हस्ते होना, ये भी मेरे लिए बड़े गर्व की बात है। मैं फिर एक बार उनका बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ। लेकिन आगे जाने के लिए यानी आप सभी लोगों ने आउट ऑफ द बॉक्स थिंक करना बहुत ही ज़रूरी है। वो आप लोग सोचेंगे और आयुर्वेद यानी इट इज़ एन ग्लोबल लेवल पे आप लेके जाएंगे। यही कह के मैं मेरे वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत।